चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, ये देखो स्क्रीन पर नदी पार चले। क्या आज की कहानी का नाम है? नदी पार चले। तो आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। ये जो कहानी है आपकी कक्षा 3 से 5वीं तक की जो हिंदी की किताब है मिशन बुनियाद के तहत दी गई है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। इससे पहले ज़रूरी बात, यदि बच्चों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नदी पार चले। एक जंगल में 2 हिरण रहते थे। हिरण कैसे होते हैं बच्चों? अगर आपने कभी चिड़ियाघर गए हो तो वहाँ देखे होंगे, नहीं तो देखो ये रहे हिरण, ये है हिरण, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, ये है नदी, ये उस पार है और ये इस पार है नदी के। ठीक, एक दिन पहले हिरण का मन नदी के उस पार घास चरने का हुआ। मतलब पहला जो हिरण था उसका मन करा कि क्यों ना नदी के उस पार जा कर के घास चरी जाए या घास खाई जाए। उसने यह बात दूसरे हिरण को बताई। दूसरा हिरण डर गया, उसने जाने से मना किया, मगर पहला हिरण नहीं माना। उसने झट से नदी में रखे पत्थरों पर छलांग लगा दी। जो दूसरा हिरण था वो डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि नदी में पानी इतना सारा है, कहीं मेरा पैर फिसल जाए और मैं गिर जाऊं या डूब जाऊं। लेकिन जो पहला हिरण था उसने क्या किया, नदी में जो पत्थर पड़े हुए थे उस पर पैर रख के छलांग लगा दी। वह बोला, देखो कितना आसान है नदी पार करना। और वो पत्थरों पर छलांग लगाता हुआ नदी के पार पहुंच गया। तुम भी आ जाओ। पहले हिरण की बात सुनकर दूसरे हिरण ने भी एक छलांग लगाई, फिर उसने दूसरी छलांग लगाई। इससे उसकी हिम्मत बढ़ गई और उसने भी इस तरह से नदी को पार कर लिया। अब दोनों मज़े से घास चरने लगे। मतलब एक हिरण ने, पहले हिरण ने दूसरे हिरण की क्या बढ़ा दी? हिम्मत, कि अगर तुम ऐसे पार करोगे तो नदी के इस पार आ जाओगे। और दूसरे हिरण ने भी वही किया। अब करते हैं बच्चों इसके अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, कहानी में से ऐसे शब्दों को छांटकर लिखिए जिनमें न या ना आता हो। मतलब एक आ की मात्रा वाला और एक न से नल। ठीक, तो चलो ढूंढते हैं। इसमें दे रखे होंगे। ठीक है, आपके पास किताब होगी तो आप किताब में से ढूंढेंगे। देखो, सबसे पहले ना वाला है दिन, उसके बाद है क्या? मन, फिर क्या है? नदी, उसके बाद है चरने, उसके बाद क्या है? यहाँ देखो जाने, फिर आ गया मना। ठीक, नहीं, कितना, आसान, ठीक है, करना, बहुत सारे हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें से एक तो ना वाले और एक जिन पे आ की मात्रा लगी हो वो ना वाले। तो सबसे पहले हम ना वाले लिखेंगे, जैसे दिन और मन और नदी। ठीक है, और चरने वाले, ये ना पे तो एक ही मात्रा आ गई तो इसको नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, और कौन सा लिख सकते हैं हम? ये वाला लिख सकते हैं, नहीं। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा दिन, एक मन और एक नदी और एक चरने और एक हो जाएगा नहीं। अब जो आ की मात्रा वाले हैं, जिन पर आ की मात्रा आई हो, तो वो एक हो जाएगा मना, एक हो जाएगा कितना और एक हो जाएगा करना। ठीक है, तो इनको आप क्या करेंगे, आप अपनी जो वहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है किताब में उसमें लिख लेंगे। ठीक है, लिख लेंगे आप, या बताओ करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा आपको? चलो, तो मैं आपको 2 करके दिखाती हूँ, बाकी के आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ना वाले जिसमें ना आया हो। तो एक कौन सा था? दिन,
एक कौन सा था, मन, और एक लिख लेंगे हम नहीं। ठीक है, ये हो गए। और कौन सा था, एक था मन एक दिन, और एक था कितना जिसमें आ की मात्रा आई थी, और एक जिसमें आ की मात्रा नहीं थी वो था आसान। ठीक है, और इसमें जिसमें क्या नाम है, एक तो कितना हो गया था जिसमें आ की मात्रा थी, और एक था मना, एक था मना। तो इसमें आ की मात्रा आ गई, इसमें आ की मात्रा आ गई, दो में आ गई आ की मात्रा। ठीक है, और एक हो गया करना, क्या हो गया, करना, इसमें आ गई आ की मात्रा। ठीक, ये हो गए आपके पूरे। अब देखो अगला क्वेश्चन है, आपके घर में पानी का उपयोग किन किन कामों के लिए किया जाता है। तो बताओ, आपके घर में पानी का उपयोग किन किन कामों के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए, नहाने के लिए, नहाने के लिए। ठीक है, पीने के लिए, सबके घर में किया जाता है, पीने के लिए, और पौधों में डालने के लिए। ठीक, और किसके लिए किया जाता है, कपड़े धोने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ई यानी छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्राओं का प्रयोग करते हुए शब्द बनाइए। तो इसमें छोटी ई की मात्रा दे रखी है हिरण, तो हमको क्या करना है, छोटी ई की मात्रा के शब्द लिखने हैं। तो ये क्या हो गया, एक हो गया किताब। ठीक है, और एक दूसरा हो गया, हम यहाँ लिख देंगे तिनका। ये हो गए छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। ठीक, अब यहाँ पर है बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। तो बड़ी ई की मात्रा वाला जो शब्द है वो कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा पानी, और दूसरा हो जाएगा, क्या लिखेंगे आप, दूसरा लिखेंगे जीवन, या जीत भी लिख सकते हैं। ठीक, अब है छोटी यू की मात्रा वाला शब्द, एक हो गया बहुत। ठीक है, और दूसरा हो गया तुम। ठीक है, अगला देखो लास्ट, बड़े ऊ की मात्रा वाला शब्द क्या है, एक हो गया कूद, यहाँ लिखेंगे कूद, और ये दूसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऐसे शब्द संयुक्त अक्षर वाले बनाइए जिनसे आधा वर्ण आता हो, जैसे हिम्मत या बच्चा। तो आप लिखेंगे कच्चा। ठीक है, फिर आप लिख सकते हैं सच्चा। ठीक है, पक्का, धक्का, ये का से कबूतर है, धक्का। ठीक है, और मक्का भी हो सकता है, मक्का। ठीक, और क्या हो सकता है बताओ, और हो सकता है एक रस्सा, रस्सा या रस्सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छलांग लगाने वाले जानवरों के नाम लिखिए। तो छलांग कौन कौन से जानवर लगाते हैं, सबसे पहले तो हमने लिखा हिरण छलांग लगाता है, बंदर छलांग लगाता है, खरगोश भी छलांग लगाता है। ठीक है, और बारहसिंगा भी छलांग लगाता है। ठीक है, एक और रह जाएगा आपका, बकरी लिख सकते हैं आप, बकरी भी छलांग लगा करके चलती है। ठीक है, तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर नदी पार चले कहानी के। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और अब और बच्चों को भी आसानी हो इस पाठ को करने में और समझने में, तो और बच्चों को भी ये वीडियो
शेयर अवश्य कर दिया करें।